नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सद्गुरु की वंदना करते हुए चौपाई में कहते हैं, वंदे बोधमयि नित्य गुरु शंकर रूपिणम यमा शीर्तो ही वक्रस्पि चंद्र सर्वते वंदते। अर्थात शंकर स्वरूप कल्याणकारी नित्य रूप बोधमय ज्ञान रूप श्री सद्गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सब जगह वंदना की जाती है। अर्थात सद्गुरुदेव की शरण में आने पर नीच से नीच प्राणी भी परम गति को पाकर पूजे जाते हैं। गुरु को कल्याणकारी होने से शंकर रूप कहा जाता है। वास्तव में सद्गुरुदेव का नित्य रूप अकथनीय अनादि रूप है, जिसके अंश से सारा जगत ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु उत्पन्न होते हैं। और आगे कहते हैं, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसई अहै भगत हेतु लीला तनु गहै। सेवक के स्वामी सद्गुरुदेव अपने सेवक की इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य शरीर धारण कर भक्तों को अपनी लीला दिखाते हैं। यो वेद भी कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रकट भी है। और आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ह्यू होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों के नाखून मणियों की भांति चमकते हैं, जिनका ध्यान करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। जिसके हृदय में गुरुदेव के चरणों का ध्यान आता है, वो बड़ा ही भाग्यशाली है। उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, जिससे मोह तथा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। अर्थात मनुष्य रूप में साक्षात हरि, जो तीनों तापों को हरण करने वाले कृपा के समुद्र है, ऐसे ज्ञानदाता गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके वचन से महामोह रूपी अज्ञान अंधकार का ढेर ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। विचार करना चाहिए कि वो वचन क्या है, जिससे महान मोह रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को चंद्र, तारे, बिजली, अग्नि आदि चमकते पदार्थ सब मिलकर भी दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुनिया भर के मत मतांतर सब मिलकर भी अज्ञान अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। अज्ञान को नष्ट करने के लिए तो सद्गुरुदेव का यो वचन ही है, जिसके सुमिरन के लिए कहा गया है, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करि बर बदन करहु अनगरह सोई बुद्धि राशि शुभ गण सदन। मुख होई बचल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबऊ सकल कलिमल दहन। जो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला है, सब गुणों का भंडार है, गूंगा जिसके सुमिरन से बोल सकता है, पंगु पर्वतों को लांघ सकता है, जिस दयालु की कृपा से कली का मल अर्थात अज्ञान भस्म हो जाता है, जिसका सुमिरन कर गणेश जी सिद्धि हो गए। जैसा कि नाम वंदना में तुलसीदास जी ने लिखा है, उजाले का ना होना ही अंधेरा है और ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। वास्तव में अज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, परंतु अज्ञान के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जैसे अंधकार में प्राणी ठोकर खाता है, इधर उधर भटकता है, बड़ा दुखी होता है, वैसे ही ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव दुखी होता है। कलियुग के मल अज्ञान को नष्ट करने के लिए केवल नाम ही समर्थ है। यो नाम ही कलियुग के जीवों पर दया करके कल्याण के लिए कलियुग में प्रकट होता है। इसीलिए कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाये राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलियुग के प्राणी नाम के गुणों को गाकर बिना प्रयास के ही भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि कलियुग में नाम की विशेषता है। और आगे कहा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाओ। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग चारों युगों में तथा चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, तो फिर कलियुग में क्या विशेषता है। इसके लिए संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही।
नामो नाम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागलते, तुलसी तुलसीदासु। वे भव से पार हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि नाम का प्रताप कली में प्रकट होगा, अथवा राम का नाम जो बीज मंत्र है वो कल्प वृक्ष का रूप धारण कर कली के जीवों का कल्याण करने के लिए निवास करेगा, जिसके स्मरण मात्र से तुलसी तुलसीदास अर्थात संत हो गए। यो बड़े ही भाग्य की बात है। भावार्थ यो है कि चारों वेदों में नाम की महिमा का वर्णन है, पर प्रकट नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा तुलसीदास जी के वर्तमान समय तक कलयुग में भी नाम बीज रूप से सबके हृदय में व्यापक ही था और अब भी है। पर तुलसीदास जी का कहना है कि कलयुग में नाम कल्प वृक्ष के रूप में निवास करेगा। वृक्ष की उपमा तुलसीदास जी ने इसलिए दी है कि जिस प्रकार आम के वृक्ष से आम ही मिल सकता है, सेब संतरा आदि नहीं मिलता, परंतु वो कल्प वृक्ष है जो जैसी इच्छा करता है उसे वैसा ही फल देता है। जिस प्रकार आम के बीज अथवा गुठली से यदि कोई फल चाहे तो जब तक वो वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगा तब तक फल नहीं दे सकता, इसी प्रकार नाम सबके हृदय में व्यापक होते हुए भी जब तक नाम रूपी बीज शरीर रूपी वृक्ष धारण नहीं कर ले तब तक किसी को फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि नाम व्यापक रूप से सभी युगों में है, तो फिर कलयुग में प्रकट होने को जो लिखा है इसका भाव शरीर धारण करने से ही हो सकता है। जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।